बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सबको अपने यूट्यूब चैनल फार्मेसी टेक्नीशियन गाइड की नेक्स्ट वीडियो में वेलकम करता हूं। दोस्तों, ये चैनल स्पेशली फार्मेसी टेक्नीशियन बी कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए बनाया गया है, जिस पर सिर्फ़ और सिर्फ फार्मेसी से मुतल्लिक वीडियोज़ अपलोड की जाती हैं। तो अगर आप भी फार्मेसी के स्टूडेंट हैं तो ये चैनल आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। तो आज का हमारा टॉपिक फार्मेसी टेक्नीशियन की फ़र्स्ट ईयर की बुक अनाटमी के चैप्टर नंबर 2 में, जिसमें हम बोन्स को स्टडी करेंगे, टाइप्स ऑफ बोन्स को स्टडी करेंगे और कंपोजिशन और स्ट्रक्चर ऑफ बोन्स को स्टडी करेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे और साथ में इसके नोट्स तैयार करेंगे ताकि उसमें हम लिख के एग्ज़ाम में अच्छे नंबर्स में पास कर सकें। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो सबसे पहले हम बोन्स को देखते हैं कि बोन्स क्या है। व्हाट इज़ द बोन्स? तो बॉडी को एक फ्रेम प्रोवाइड करती हैं जिस पर हमारा गोश्त पोस्ट वगैरह चढ़ा होता है। तो बोन जो है वो सेम लाइक एज अ कनेक्टिव टिश्यू की ही एक किस्म है, जो कि बोन सेल्स पर और इंट्रा सेलुलर सब्सटेंस जो कि मैट्रिक्स कहलाता है पर मुश्तमिल होता है। तो यहाँ पे बोन सेल्स में तीन तरह के सेल्स होते हैं: ओस्टियोसाइट्स, ओस्टियोब्लास्ट और ओस्टियोक्लास्ट। और मैट्रिक्स में चूँकि ये इसकी हार्डनेस का रिस्पॉन्सिबल होता है, तो इसमें मिनरल साल्ट्स, कैल्शियम, फॉस्फेट, कार्बोनेट और मैग्नीशियम वगैरह शामिल होते हैं। तो बोन सेल्स को और मैट्रिक्स को कंपोजिशन ऑफ बोन्स में हम स्टडी करेंगे। तो नेक्स्ट देखते हैं जी, टाइप्स ऑफ बोन्स। तो 5 टाइप्स ऑफ बोन्स हैं, जिसमें लॉन्ग बोन्स हैं, जिसमें फीमर है। शॉर्ट बोन्स में कॉर्पल्स वगैरह आ जाती हैं, टार्सल्स हैं। इसी तरह फ्लैट बोन में स्टर्नम है। इरेगुलर बोन्स में वर्टिब्रे जो हमारे मोहरे होते हैं। और इसके अलावा जो सिसमाइड बोन है उसमें उसकी एग्जांपल जो है वो है पटेला बोन। घुटने की हड्डी के ऊपर जो ये नी कैप होता है, पटेला बोन वहाँ पे वाक़ होती है। तो अब इनको वन बाय वन देखेंगे, लेकिन अब देखते हैं लॉन्ग्स बोन को स्टडी करते हैं। तो लॉन्ग्स बोन जो है वो अपर एंड लोअर एक्सट्रीमिटीज़ यानी हमारे बाजुओं में और टांगों में पाई जाती हैं, और वर्क एज अ लीवर यानी कि लीवर की तरह ये काम करती हैं, जिसमें मोस्ट पॉपुलर जो एग्जांपल है फीमर की है, जो हमारे बॉडी की लॉन्गेस्ट बोन ऑफ द बॉडी है, जो हमारी रान की हड्डी है। इसके अलावा टिबिया और फिब्यूला है। इसी तरह अपर एक्सट्रीमिटी यानी कि बाजू में ह्यूमरस है, और अल्ना और रेडियस भी इसकी एग्जांपल्स में शामिल हैं। तो आप पार्ट ऑफ लॉन्ग बोन्स को देख लेते हैं, उसके बाद जो फर्दर मज़ीद जो हमारी टाइप्स हैं उसको देखेंगे। तो इसमें लॉन्ग बोन्स की जो पार्ट्स हैं उसमें 3 पार्ट्स होते हैं इसकी: एपिफिसिस, डायाफिसिस और मेटाफिसिस। तो एपिफिसिस जो है वो जो बोथ एंड्स जो हैं यानी कि टॉप एंड और बॉटम एंड जो है वो एपिफिसिस कहलाता है। वो इसका जो दरमियानी हिस्सा होता है वो शाफ्ट कहलाता है, जो कि इंटायरली ज़्यादातर जो है वो कॉम्पैक्ट बोन पर मुश्तमिल होता है। और जो एपिफिसिस है वो स्पंजी बोन पर से कंपोज्ड होता है। और मेटाफिसिस जो है वो बिटवीन द एपिफिसिस एंड डायाफिसिस, यानी एपिफिसिस और डायाफिसिस के दरमियान में जो नेक की जो जगह होती है, अभी मैं आपको आगे दिखाता हूँ डायग्राम में, तो वहाँ से आप इजीली इसको समझ जाएंगे जी। तो दोस्तों, यहाँ पे इस डायग्राम को भी और इसके अलावा जो बुक्स में बाकी जो डायग्राम्स हैं उसको भी आपने जहन नशीन करना है।
क्योंकि जब मैंने एग्ज़ाम दिया था तो उस वक़्त भी हमें कुछ क्वेश्चन ऐसे आ जाते थे कि जिसमें वो बोन्स की पिक्चर देते थे और वहाँ पे उसके पार्ट्स ऑफ बोन्स को मेंशन करना होता था। तो इसलिए आप इसको भी आपने अच्छी तरह से मेमोराइज़ करना है। तो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा बताने की कोशिश करता हूँ कि ये वाला जो अपर पार्ट और लोअर पार्ट जो है ये एपिफिसिस कहलाता है, और इसके दरमियान में ये वाला जो पार्ट है सेंटर पार्ट ऑफ द बोन्स, शाफ्ट भी इसको बोलते हैं, तो ये डायाफिसिस है। और इस दोनों के दरमियान में जो ये जगह बन रही है, ये वाली जहाँ पे दोनों चीज़ें मिल रही हैं, तो वो जो है मेटाफिसिस है। तो इसको आपने ज़हन नशीन करना है इस डायग्राम को, और इसके अलावा जो बाकी डायग्राम्स भी होंगी उनको भी आपने ज़हन नशीन कर लेना है। तो अभी नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं बाकी जो टाइप्स ऑफ बोन्स हैं उनको स्टडी कर लेते हैं। तो सेकंड टाइप में शॉर्ट बोन्स है, तो ये ट्यूब शेप्ड बोन्स होती हैं जो कि हमारी रिस्ट कलाइयों में और एंकल्स जॉइंट्स जो टखने के जो जोड़ है वहाँ पे पाई जाती हैं, जैसा कि आप इसको पिक्चर में देख भी रहे हैं, ये वाली जो है। और इसी तरह से अब फ्लैट बोन्स में आ जाती हैं अपना स्कैपुला, स्टर्नम, और कुछ हमारी स्कल्स की बोन है, और ये प्रोटेक्शन का काम करती हैं। स्टर्नम जो है हमारे लंग्स और हार्ट को प्रोटेक्ट करती हैं, स्कल बोन जो है वो हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करती हैं। तो ये स्कैपुला बोन है। अब नेक्स्ट जो टाइप है वो इरेगुलर बोन्स। तो इरेगुलर बोन्स जो हैं वो मुख्तलिफ शेप्स और मुख्तलिफ साइज़ की होती हैं, मुख्तलिफ सर्फिसेस की होती हैं, जिसमें वर्टिब्रे आ जाते हैं और फ्यू स्कल बोन्स इसमें शामिल हैं। इसके अलावा सिसमाइड बोन है। तो ये सिसमाइड बोन की जो एग्जांपल है वो पटेला बोन है, जो कि घुटने के जोड़ के ऊपर टेंडन्स और लिगामेंट्स के साथ, मसल्स के साथ जो है अटैच होती है। तो अब टाइप ऑफ बोन टिश्यूज़ को देखते हैं, इसका भी आपका शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है आपको एग्जाम में। तो टू टाइप्स ऑफ बोन्स टिश्यूज़ होते हैं, जिसमें कॉम्पैक्ट बोन और स्पंजी बोन। तो यहाँ पे कॉम्पैक्ट बोन जो है वो हार्ड और प्रोटेक्टिव आउटर पोर्शन होता है, जो कि ये वाला आपको पिक्चर में आप देख रहे हैं। तो ये कॉम्पैक्ट बोन कहलाता है। और ये स्पंजी बोन, अगर इसका मैक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करें तो जो ऊपर वाली जो लेयर होती है, जो आउटर पोर्शन होता है, वो कॉम्पैक्ट बोन होता है। और इसके अंदर अगर इसको थोड़ा सा हम छील के या खुरच के देखते हैं तो अंदर से जो टिनी होल्स जो होते हैं, पोर्स जो हैं, वो स्पंजी बोन कहलाएगा। तो इसको भी आपने माइंड में बिठाना है, ज़हन नशीन कर लेना है। अभी कंपोजिशन ऑफ बोन्स में आ जाती हैं, या स्ट्रक्चर ऑफ बोन्स भी आप इसको, आपको आ सकता है कि स्ट्रक्चर ऑफ बोन्स है वो बयान करें। तो उसमें जो है बोन सेल्स हैं, बोन्स फाइबर्स हैं, ग्रोन सब्सटेंस, जिसको मैट्रिक्स भी बोलते हैं, जो पहली स्लाइड में हमने देखा था। तो इसमें हम बोन सेल्स को देखते हैं। तीन तरह के बोन सेल्स होते हैं, ओस्टियोब्लास्ट हैं, ओस्टियोसाइट्स हैं और ओस्टियोक्लास्ट। तो ये पिक्चर्स में आप इन दोनों सेल्स को देख सकते हैं कि इस तरह के ये होते हैं। थोड़ा से इसको अगर हम डिटेल में चले जाएं तो ओस्टियोब्लास्ट जो सेल हैं ये बोन जनरेटिंग सेल जिसको कहते हैं। अब यहाँ इसको ओस्टियोब्लास्ट का जो बी से मीनिंग आप ले सकते हैं बिल्डिंग के, यानी एक याद रखने के लिए, ये जो है ओस्टियोब्लास्ट जो है ये सेल्स को जनरेट करते हैं या सेल्स को बिल्ड करने के में अहम रोल अदा करती हैं। और उसके बाद ओस्टियोसाइट्स हैं, तो ये मैच्योर बोन सेल्स होते हैं और स्पाइडर शेप के होते हैं। तो ये बोन टिश्यूज़ को मेंटेन करते हैं, यानी कि मेंटेनेंस ऑफ बोन्स में अहम रोल प्ले करते हैं। और लास्ट थर्ड में जो है ओस्टियोक्लास्ट हैं, तो ये बोन्स सेल्स जो हैं ये बोन डिस्ट्रॉइंग सेल्स कहलाती हैं।
कि ये जो नाकारा बोन सेल्स होते हैं उसको डिस्ट्रॉय करते हैं। और सी से मुराद आप यहाँ पे ले सकते हैं, यानी कि ओस्टियोक्लास्ट का जो सी है उससे आप च्यूइंग मुराद ले सकते हैं कि ये उनको चबा जाते हैं, उनको डिस्ट्रॉय करते हैं, यानी कि बोन रिजॉर्प्शंस में अहम रोल प्ले करते हैं। जी, तो कंपोजिशन ऑफ बोन्स में फर्दर कुछ हिस्सा इसमें वाटर का होता है। 25% जो है वो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, और 50 to 60% जो है वो होते हैं इसमें ऑर्गेनिक जो सब्सटेंस होते हैं या कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं। उसको मज़ीद देखते हैं आगे नेक्स्ट स्लाइड में। तो बोन फाइबर्स को पहले देखते हैं। इसमें 3 तरह के बोन फाइबर्स होते हैं, कोलेजिनियस फाइबर्स, रेटिकुलर फाइबर्स और इलास्टिकुलर फाइबर्स। तो ये तीनों किस्म के जो फाइबर्स होते हैं ये फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथ के काम आते हैं बोन्स की। और आगे बोन मैट्रिक्स है या जिसको ग्राउंड सब्सटेंस भी बोला जाता है। तो ये इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ बोन्स हैं। तो इसमें जो है अपना 65% के करीब जो इसका ड्राई वेट ऑफ द बोन्स होता है वो बोन मैट्रिक्स पर मुश्तमिल होता है, और ये हार्डनेस के काम आता है चूँकि इसमें कैल्शियम और फॉस्फेट जो है वो इसका मेन चीफ बोन कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं। और इसके अलावा जो सबस्टेंशियल यानी कि उसमें काफ़ी मिकदार में जो है सोडियम भी पाया जाता है, और इसके अलावा मैग्नीशियम है, कार्बोनेट है, साइट्रेट है, फ्लोराइड्स होता है, सल्फेट होता है, और कुछ मिकदार जो है इसमें फास्फोरस की भी प्रेजेंट होती है। तो ये कंपोजिशन ऑफ बोन्स था। तो दोस्तों इन चीज़ों को आप ज़हन नशीन रखें और इसको अपनी नोटबुक पे लिख के याद भी कर लें। तो उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो जो है वो पसंद आई होगी। तो अगर पसंद आई है तो इसको लाइक कर दें और अपने दूसरे दोस्तों के साथ शेयर करें जो कि रेगुलर कॉलेजेस नहीं जा सकते, लेक्चर्स अटेंड नहीं कर सकते, ताकि वो इस वीडियोस के ज़रिए से अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करें और एग्ज़ाम की तैयारी कर सकें। और अगर आप इसी तरह की और वीडियोस भी देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे।